नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विज्ञापन संख्या की। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 7/2023 है, जैसे आप देख रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों, आप देख लीजिए, झारखंड नगर पालिका सेवा समवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JMSCCE 2023 है। तो इसी के संबंध में हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है। देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 1640 दिनांक 18/3/2023 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के अंतर्गत गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक एवं विधि सहायक के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध संयुक्त नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, जैसे आपने देखे इस नोटिफिकेशन में, हमने अभी तक देखे जो पोस्ट हैं, गार्डन अधीक्षक हो गए, वेटनरी ऑफिसर हुआ, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर की बात यहाँ पर है, सैनिटरी सुपरवाइजर ने। तो इतने सारे पोस्ट हैं दोस्तों, और कितने सारे वैकेंसीज हैं वो हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिका में विहित शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। तो सभी जितने सारे पोस्ट अभी हमने देखे हैं, तो उन सारे पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉग इन करके समर्पित किया जा सकता है। आप सभी को पता है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होता है? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और इसके साथ ही हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो चलिए आगे बात करें परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा शुल्क है जनरल के लिए 100 रुपया लगेगा दोस्तों। और ST SC, आप सभी को पता है ST SC के लिए परीक्षा शुल्क है 50 रुपये। जबकि 40% या फिर 40% से अधिक जो निःशक्तता वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी छूट का प्रावधान है। जो भी छूट है वो दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर लास्ट में हेडलाइन आप देख सकते हैं, कुछ हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल होगा। आप जो भी पैसा जमा करेंगे, 100 रुपये या फिर 50 रुपये आपके कैटेगरी के अनुसार, तो ये नॉन रिफंडेबल है होगा। अब आते हैं, देखिए, विज्ञापन संख्या 9/2022 की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित जिनके द्वारा समर्पित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया था। तो ये विज्ञापन संख्या 2022 में जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे, तो उनको भी आवेदन देना होगा। आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों और एवं शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा हो गया, अन्य अर्हताओं के अंतर्गत परीक्षा शुल्क के भुगतान के साथ ही पुनः आवेदन देना होगा दोस्तों। तो जी हाँ, आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। दोबारा फॉर्म भरने के साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, जो विज्ञापन संख्या 9/2022 के परीक्षा शुल्क की राशि के अनुरोध पर वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। तो जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो उनको पैसा वापस दे दी जाएगी। शुल्क, परीक्षा शुल्क जो राशि है वो उनको दे दी जाएगी। तो इस संबंध में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अपडेट होते रहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अब आप बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों का विवरण पर आप लोग आइए देखते हैं क्या है। तो पदनाम है, आप शुरू में देख लीजिए, पदनाम है। और ये पदनाम में सबसे पहले आता है गार्डन अधीक्षक। गार्डन अधीक्षक दोस्तों, तो गार्डन अधीक्षक में जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनका संख्या है 5, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है गार्डन अधीक्षक, तो इसकी वैकेंसी की बात करें तो 12 वैकेंसी है। और जिनका जो भी कैटेगरी बनता है दोस्तों, उसके अनुसार आप अपना देख लीजिएगा। और वेटनरी ऑफिसर के लिए देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं, टोटल जो वैकेंसी है, तो टोटल 10 है। और जिनका जो भी कैटेगरी बनता है सभी में है, लेकिन पिछड़ा वर्ग है इसमें देखिए, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वैकेंसी बिल्कुल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखिए, पॉइंट 3 में सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट है, टोटल वैकेंसी है 24।
टोटल वैकेंसी की बात करें तो 24 है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, आप अपना कैटेगरी देखते जाइएगा। और पॉइंट 4 में देखिए सैनिटरी सुपरवाइजर में टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 645 है, यानी 645 है दोस्तों। अनारक्षित हो गया, अनारक्षित वर्गों के लिए 259 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 168 है, अनुसूचित जाति के लिए 64 है। तो सभी में ज़्यादा ही ये देखने को मिल रहा है सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए। फिर आगे बात करें राजस्व निरीक्षक, तो राजस्व निरीक्षक में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 184 है दोस्तों। अपना कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखें विधिक सहायक की, विधिक सहायक में भी सभी कैटेगरी का आप देख ही रहे हैं, सभी में कुछ न कुछ है, ये है, जीरो नहीं है। 46 पोस्ट है, 46 वैकेंसी है दोस्तों, 46 वैकेंसी है। और महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर आप देख सकते हो, महिला इधर देखेंगे अगर हम लोग कोटा का है, महिलाओं के लिए कितने सारे सीट्स हैं, ये खेलकूद कोटा के लिए कितने सारे सीट्स हैं, अंधापन और कम दृष्टि वाले, तो ये अलग से एक कुछ कॉलम बनाई गई है, कुल रिक्ति के अतिरिक्त क्षैतिज आरक्षण, ये आप देख लीजिएगा ऊपर में, ठीक है। और जिनको भी अगर डाउट होता है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये जो PDF है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने सारे पोस्ट हमने अभी देखे हैं तो उन सारे पोस्ट के लिए दोस्तों आप जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला पोस्ट था गार्डन अधीक्षक, तो इसके लिए क्या डिग्री आपके पास होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, शैक्षणिक योग्यता क्या है मिनिमम, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में या हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक हुआ होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 35,400 से 1,12,400। पे मेट्रिक लेवल 6 है, ये पे मेट्रिक लेवल 6 है दोस्तों, ठीक है। वेटनरी ऑफिसर, तो वेटनरी ऑफिसर समूखा और राजपत्रित, इस पोस्ट के लिए जो सैलरी की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 रुपये आपको दिए जाएंगे इसके बीच में। और मैट्रिक्स पे लेवल 6 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से वेटनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री स्नातक हुआ होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। पॉइंट 3 में सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर समूह ग अराजपत्रित, तो 25,500 से 81,100 ये पे मेट्रिक लेवल है 4। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एवं हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एवं न्यूट्रिशन, इस में आपका डिग्री होना चाहिए। सैनिटरी सुपरवाइजर की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अराजपत्रित कैटेगरी का पोस्ट है और पे मैट्रिक लेवल 3 है, मैट्रिक्स लेवल, और 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको दिए जाएंगे, सैलरी होगी। जबकि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी सेम वही है, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होना चाहिए आपके पास, ये क्राइटेरिया शैक्षणिक योग्यता। राजस्व निरीक्षक, ये भी अराजपत्रित समूह के कैटेगरी का ये वैकेंसी है दोस्तों, ये पोस्ट है। और पे मैट्रिक्स की बात करें तो ये 4 है इसमें। और सैलरी की बात करें 25,500 से 81,100 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आप देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य या फिर अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक हुआ होना चाहिए। विधि सहायक समूह ग अराजपत्रित, पे मैट्रिक लेवल 5, 29,200 से 92,300 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये हो गया दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक, ये मिनिमम कैटेगरी है। और चलिए बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो इतने सारी जानकारी आई होप आपको
समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, अभ्यर्थियों को आयोग से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन जमा करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और अंतिम तिथि जो भी है, उस अंतिम तिथि से पहले आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल होगा दोस्तों। यानी सीधा साधा बात कर रहा है कि मार्कशीट आपके पास, आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि या रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्थिति तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे दोस्तों। तो ये बात है। आगे देखते हैं, और भी देखिए यहाँ पर खेलकूद कोटे से भी आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा, आपको छूट मिलेगा। आपने जैसे देखे शुरू में कि खेलकूद कोटा से भी डायरेक्ट बहाली होगी, तो उसमें भी कुछ है। देखते हैं, संकल्प संख्या देखिए 1709 दिनांक 12/9/2007 के अनुसार यहाँ पर जो खेलकूद वर्ग से अगर आप आते हैं, खेलकूद संस्कृति कला या युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या ये हमने देखे 1709 हो गया 12/9/2007 के अनुसार। अब देखिए, श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु तो निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। तो ये जो आपने डेट देखे हैं 12/9/2007 के अनुसार, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है उसके अनुसार होगा। और उपलब्धियां जो हैं, आपने खेल कैटेगरी में जो भी आपने उपलब्धि हासिल की है, फर्स्ट मेडल हो गया, प्रथम स्थान, ये विश्व रिकॉर्ड हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या उनसे संबंधित, ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए, प्रतियोगिता का स्तर। यहाँ पर भी देखिए, उपरोक्त अंकित संकल्प संख्या द्वारा श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति है तो निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। तो यहाँ पर भी श्रेणी ग के लिए, श्रेणी ग में हमने अभी देखिए, श्रेणी ग में जो भी पोस्ट, श्रेणी ग में जो भी पोस्ट निर्धारित की गई है, तो उसके अनुसार इसमें खेल कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, भारतीय ओलंपिक संघ, ये मैंने अधूरा पढ़ लिया है, आप पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपरोक्त अंकित संकल्प 1709 दिनांक 12/9/2007 आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है दोस्तों। तो आप जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आयु सीमा है ना, आयु सीमा आपका क्या हो रहा नहीं हो रहा, फॉर्म भरने से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि आयु सीमा क्या है, कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भी है यहाँ पर मिनिमम एज 1/8/2023, मिनिमम एज 1/8/2023 को जो भी है मिनिमम एज हम लोग देखने वाला नीचे। गार्डन अधीक्षक हो गया, वेटरनरी ऑफिसर, सैनिटरी, जो भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है, 6 पोस्ट दी गई है। तो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 21 वर्ष, मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2023 को सभी में ये लिखी गई है, आप देख ही सकते हैं, 1/8/2023 को मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2019 को मैक्सिमम एज होना चाहिए, 1/8/2019 को। यानी बैक डेट में आपका अगर इस डेट में यानी 2019 में अगर आपका मैक्सिमम एज हो रहा था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो 2023 चल रहा है दोस्तों। जैसे जनरल के लिए, जनरल के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। 2019 में अगर आपका उस समय उस डेट के अनुसार 1/8/2019 में 35 वर्ष हो रहा था तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर देखिए 25/1/2016 द्वारा यह निर्धारित की गई है। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं, आप देख लीजिए, सबका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सभी वर्ग के लिए दिया हुआ है। 37 वर्ष हो गया, महिला के लिए 38 वर्ष हो गया, ST SC के लिए 40 ईयर्स से मैक्सिमम 2019 के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर देखिए 40% या फिर उससे अधिक अगर आपका निःशक्तता है तो आप इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जब एग्जाम देंगे, परीक्षा लिखेंगे, एग्जाम में बैठेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट अतिरिक्त आपको समय दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि जो PDF है दोस्तों बहुत लंबा है PDF, और इस PDF को पलटने में थोड़ा सा वक्त लगता ही है। आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
जो डेट की बात करते हैं 2/6/2016 के अनुसार यहाँ पर कब अनुमंडल अधिकारी से हुआ होना चाहिए या फिर यहाँ पर जो है अंचल अधिकारी से हुआ होना चाहिए, आप सभी को पता ही है, तो इसमें ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र किस डेट से मान्य है, तो आप यहाँ पर डिटेल से देख लीजिएगा। फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार्टिंग डेट और अंतिम तिथि, फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पीडीएफ थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित सबमिट करना, ये आप सब जानते हैं ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाता है। स्कैन किया हुआ होना चाहिए फोटो, साथ ही साथ आपका सिग्नेचर भी स्कैन किया हुआ होना चाहिए। बात अलग है जब फॉर्म भरेंगे तो समय कितना केवी में मांगता है, तो उसी समय बता दिया जाता है दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक, ये डेट है 20/6/2023 से 19/7/2023 की मध्य रात्रि तक। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो हमने फॉर्म देख रहे हैं, ये जो फॉर्म, तो 20/6/2023 से आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। 19/7/2023 तक आप भर सकते हैं। अंतिम तिथि मध्य रात्रि तक, यानी रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भरेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करने देखिए यहाँ पर बात लिखा हुआ, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 21/7/2023 की मध्य रात्रि तक, यानी कि 21/7/2023 को मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं, परीक्षा शुल्क भर दीजिएगा, ठीक है। और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 23/7/2023 की मध्य रात्रि तक। तो प्रिंट आउट निकाल ही लेते हैं, तो इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। 23/7, फिर भी 23/7/2023 की मध्य रात्रि तक, यानी रात के 12 बजे तक आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने, साथ ही प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ये बात लिखी गई है। तो उससे पहले जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन आप अपलोड कर दीजिएगा। और एक बात है, यहाँ पर देख लीजिए, 25/7/2023 से दिनांक 27/7/2023, 25/7/2023 से 27/7/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़ करके किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कहीं भी गलती होता है, मिस्टेक होता है, तो आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा ये सब, ठीक है। ये सब प्रमाण जो भी भरे रहेंगे शुरू में, तो वैसे ही रहेगा। बाकी अलावा जो भी कहीं मिस्टेक करते हैं तो सुधार सकते हैं। एड्रेस वगैरह हो गया, माता पिता का नाम में कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप सुधार सकते हैं दोस्तों। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, तो ये तो आप बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता ही है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। साथ ही साथ आप कैसे पेमेंट करेंगे तो अलग ही बात है, सभी को मालूम ही है। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए, आयोग द्वारा OMR शीट पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा विभिन्न समूह में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों की प्राप्तता का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो जो भी है एग्जाम OMR शीट पर लिया जाएगा, साथ ही साथ विभिन्न समूह में लिया जाता तो नॉर्मलाइज करके ही मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप देख ही लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि किसी को डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा एक चरण में होगी, यानी मुख्य परीक्षा होगी, एक ही बार एग्जाम ली जाएगी दोस्तों। तो एक चांस हमारे पास है और इसी एक चांस में ही हमें सब कुछ निकाल देना है दोस्तों, भरोसा नहीं करना है, ठीक है। परीक्षा में सभी जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न पर एक 3 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना, 3 अंक दिए जाएंगे। आप देखिए रहे, 3 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। तो यानी आपका जो भी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा देखिए यहाँ पर
तीन पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी दोस्तों 3 पत्र होगी, यानी 3 पेपर होंगी और 3 पालियों में ली जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं 3 पालियों में ली जाएगी और निम्न विषय रहेंगे। तो पेपर 1 में देख लेते हैं पेपर यानी भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा आपको आना चाहिए और इसमें 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी में भी 60 क्वेश्चन रहेंगे और आपको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 30% मार्क्स आपका होना चाहिए दोस्तों। अगर पास करने के लिए 30% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप पर विचार किया जाएगा पेपर 2 के लिए। तो ये बात आगे लिखी हुई है, मैं बताता हूँ। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो नीचे जो भी भाषा दी हुई है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनी, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। और इस परीक्षा में संबंधित जो भाषा के 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और चिन्हित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे पेपर 3 चेक करने के लिए आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर 1 अगर पास करते हैं यानी क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो पेपर 2 चेक किया जाएगा। आप पेपर 2 अगर पास करते हैं यानी मिनिमम मार्क्स आपने गेन कर लिए तो पेपर 3 चेक किया जाएगा। ये बाद में लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये हो गया पेपर 3। तो पेपर 3 में क्या क्या किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए टाइम की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट का होगा और 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तकनीक और विशिष्ट विषय 100 प्रश्न होंगे इससे संबंधित। सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न होगा और 20 मार्क्स होगा। सामान्य गणित का, सामान्य विज्ञान का 10 क्वेश्चन होगा। विशिष्ट विषय में 20-30% अंक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, टेक्निकल जो है यहाँ पर जो विशिष्ट विषय है स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपने आपका क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है, तो उसमें 30% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, पासिंग मार्क्स है ये, और उसके बाद मेरिट तो बनेगी अलग से बात। ये हुआ दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप सभी को मेरा ये दिया हुआ जानकारी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सपोर्ट कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ आपको पता ही है कि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल ही जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।